हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विज़न पर। तो आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ विशेष एंगल पर त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के लिए। इस पे हम लोग कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे और जो हम लोग का जनरल टेबल है आपके बुक्स में दिया गया है, उस टेबल को भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके जो मतलब कि ट्रिक्स जो इस टेबल पर लगता है, उस ट्रिक्स को भी हम लोग देखेंगे। उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 भी लेकर आए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा और एक नेक्स्ट पार्ट में आपके पास 8.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को निपटा दिया जाएगा। तो वीडियो लंबा ना हो, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के मान जो होंगे, जैसे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45, 60 और 90 डिग्री पर कैसे निकालते हैं। देखिए, साइन थीटा के लिए जो ट्रिक्स इस्तेमाल होता है वो है नीचे की उंगलियों की संख्या अंडर रूट नीचे की उंगलियों की संख्या बटे 2 और अंडर रूट ऊपर की उंगलियों की संख्या बटे 2 कॉस थीटा के लिए है। और टेन थीटा हम लोग जानते हैं साइन का वैल्यू को रखा जाता है और कॉस की वैल्यू को रखा जाता है, तो टेन का वैल्यू निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन के लिए कैसे निकालते हैं। देखिए, साइन थीटा के लिए बोला जाता है कि नीचे की उंगलियों की संख्या बटे 2। अगर मान लेते हैं, सपोज हम 30 डिग्री लेते हैं, कितने डिग्री, 30 डिग्री को ही लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग 30 डिग्री लेते हैं। ये 30 डिग्री यहाँ पे है, ये 30 डिग्री हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू। अब ये जानते हैं हम लोग कि साइन 30 डिग्री निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बोलता है कि नीचे की उंगलियों की संख्या बटे 2। अब नीचे साइन 30 से पीछे या नीचे कितनी उंगलियां है, 1, यानी 1 उंगलियां, यानी आपका थंब को आप 0 डिग्री दीजिएगा और ये वाला उंगली को आप क्या दीजिएगा, 30 डिग्री दीजिएगा। उसके बाद इसको 45 डिग्री दीजिएगा। उसके बाद ये वाला फिंगर आपका हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला लास्ट वाला फिंगर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यानी देखिए 0 डिग्री यहाँ पे आपका हुआ और ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। आप दोनों हैंड में कोई भी हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हम 30 डिग्री निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री से पीछे कितनी उंगलियां है, पीछे बोले या नीचे, बात बराबर है। पीछे 1 उंगलियां है 30 डिग्री निकाल रहे हैं, साइन 30 निकाल रहे हैं, तो पीछे कितनी उंगलियां है, 1 उंगलियां है। तो आप क्या कीजिए, बराबर क्या है, रूट है, रूट में 1 बैठा दीजिए और बटे 2, तो बटे 2 आपको मालूम है कि रूट अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका, 1/2। ये ट्रिक की मदद से निकल गया आपका। इसी तरीके से आप यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग बोले अगर कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालिए। अब साइन 90, देखिए ध्यान से कि साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग ले रहे हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री, अब देखिए साइन 90 से पीछे यानी नीचे कितनी उंगलियां है, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 उंगलियां है। यानी देखिए 1 2 3 4 उंगलियां है। तो फॉर्मूला बोलता है अंडर रूट जितनी उंगलियां है लिखिए 4 और ये बटे 2। अब आप जानते हैं कि रूट 4 का वैल्यू होता है 2 और नीचे 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा 1। यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया आपका, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका आ गया 1, यानी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन 90 का मान कितना आ गया, साइन 90 का मान आ गया 1। ये मतलब कि ये ट्रिक बहुत ही इस्तेमाल आप मतलब कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके पास आ जाएगा। अन्यथा हम लोग चार्ट में भी देखेंगे कि कैसे मतलब कि बनाया जाता है चार्ट। अगर हम लोग देखें, ये साइन 30 ये निकाल लिए हम लोग। अब हम आपके पास अगर बात करें कि साइन, हम अगर बोले कि साइन 45 डिग्री निकालिए या 60 निकालिए, देखिए साइन 60 ही निकालिए आप पहले, साइन 60। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, अब देखिए साइन 60 निकालने के लिए 60 को मार्क कर लेते हैं हम लोग।
साइन 60 यहाँ पे है। अब बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि अंडर रूट नीचे की उंगलियाँ, नीचे साइन 60 से नीचे या फिर पीछे कितनी उंगलियाँ है, एक उंगलियाँ, दो उंगलियाँ और ये तीसरी उंगली, तो मतलब 3 है। तो यानी हम बटे दे देंगे अंडर रूट 3। ऊपर में आपको रूट है तो रूट देना पड़ेगा और नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 2 है। तो ये रूट 3 का वैल्यू तो रूट 3 ये होता है और ये बटे 2, यानी साइन 60 का मान कितना आ गया, रूट 3 बटे 2। यानी साइन 60 का मान आ गया आपका कितना, रूट 3/2। यहाँ से हम लोग ट्रिक से निकाले। अगर हम फिर अगर साइन 45 का निकाले अगर, तो साइन 45, चलिए 45 निकालते हैं। तो 45 देखिए यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, साइन 45 यहाँ पे है। अब 45 से पीछे यानी नीचे कितनी उंगलियां हैं, देखिएगा 1 और ये 2 उंगलियां हैं। तो आप क्या कीजिए, अंडर रूट 2 दीजिए यहाँ पे और नीचे 2 दीजिए। अब देखिए ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि रूट 2 तो 2 ही होगा। ये 2 के बदले में हम लिख सकते हैं रूट 2 × 2। सबको मालूम होगा कि रूट टू जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 होता है। तो यहाँ से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√2, जो आपके चार्ट में, आपके टेबल में दिया गया है कि साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। यानी 45 जब हम लोग निकालते हैं तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, अन्यथा ट्रिक के मदद से मतलब कि 2 सेकंड में आपके पास आंसर आ जाता है। यानी अब देखिए कितने एंगल निकाले हम लोग, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, अब 0 डिग्री निकालेंगे। चलिए देखिए साइन 0 डिग्री, ठीक है, अंडर रूट। अब साइन 0 डिग्री आप जब निकाल रहे हैं तो देखिएगा कि 0 डिग्री यहाँ पे है, 0 डिग्री से पीछे कितनी उंगलियां है, एक भी उंगलियां नहीं है, यानी 0 है, 0। और नीचे क्या है, 2। आपको मालूम है कि रूट 0 मतलब 0 होगा और ये नीचे 2, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 0/2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी ये सारे हम लोग वैल्यू साइन थीटा का ट्रिक की मदद से निकाल लिए। इसी तरीके से कॉस थीटा को अगर हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा को कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा में भी सेम वही अप्लाई करना है। इसमें ऊपर की उंगलियां लेना है आपको। अगर मान लेते हैं क्या ले रहे हैं, कॉस 30 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, कॉस 30 डिग्री ले रहे हैं। अब देखिए कॉस 30 डिग्री यहाँ पे है आपका, कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है अंडर रूट। पहले आप ले लीजिए अंडर रूट पे ऊपर की उंगलियों की संख्या। अब ऊपर 30 से ऊपर की उंगलियां कितनी होगी, 1 उंगली, 2 उंगली और ये तीसरी, तो 3 है, तो 3 यहाँ पे बैठाइए। और फॉर्मूला है 2, तो 2 यहाँ पे दीजिए। 30 का मान कितना हो गया, √3/2। इसी तरह टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा कि tan 30 डिग्री ले रहे हैं तो हमको sin 30 का मान निकालना होगा, फिर cos 30 का मान निकालना होगा। चलिए अब आप निकालिए कि sin 30 का मान कितना होता है, फटाफट बताइए। sin 30 का मान आप ट्रिक की मदद से बोल सकते हैं। sin 30 का मान मतलब कि नीचे की उंगलियों को देखना है। sin 30 यहाँ पे है, नीचे कितनी उंगलियां है, 1, तो 1 अंडर रूट और बटे 2, वैल्यू आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। तो आप यहाँ पे रखिए 1/2 रखिए, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कीजिए, अब cos 30 का निकालिए। cos 30 क्या बोलता है कि ऊपर की उंगलियां, ऊपर में कितनी उंगलियां है आपका, 3, 1 2 और ये 3, cos 30। तो आप cos 30 का मतलब ऊपर में आ जाएगा कितना, √3/2। तो cos 30 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको मालूम है ये वैल्यू जो है 1/2 रहने दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2 को ऊपर भेज दीजिए और ये √3 को नीचे लेके आइए। ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आया, 1/√3 आ गया आपका tan 30 डिग्री का मान।
तो इस तरीके से आप आराम से सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ये ट्रिक रहा, बस हम आपको ट्रिक को कैसे यूज़ करके आपको ये पार्टिकुलर एंगल निकालना है आपको हम बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि उस चार्ट को कैसे बनाया जाए। ये चार्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब आपको क्या करना है, ये चार्ट आपको फिल करना है। अब इस चार्ट को हम लोग बनाना देखिए 2 मिनट में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या करना है, बनाना है। तो देखिए ध्यान से, अभी हम बस 1 मिनट में आपको ये चार्ट बनाना सिखा देंगे। देखिए हम ये इस चार्ट को फिल यहीं पे करेंगे, सिर्फ आपको कुछ बेसिक्स बातें बताना है वो हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 0 डिग्री के सामने 0 लिख दीजिए, 30 के सामने 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। सबसे पहले आप गिनती की संख्याओं को इस तरीके से लिख दीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। ये हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, ये हम लोग साइन का मान निकाल रहे हैं, साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो अब हम लोग इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 कर दिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसी को 4 से भाग करना है। इसी को 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, बिल्कुल भाग करते जाइए, भाग कर दिए। उसके बाद इस पर रूट चढ़ा दीजिए। आप क्या कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, इस तरीके से रूट चढ़ा दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। अब इस रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व होगा सॉल्व कीजिए, जो नहीं होगा उसको सॉल्व मतलब कि नहीं करना है, उसको एज इट इज़ लिख देना है। अब हम लोग देखिए 0/4, 0/4 आपको मालूम है, 0/1, 0/2, 0/3 पहले चैप्टर में हम लोग लिखे हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और ये पूरा वैल्यू 0 होता है, यानी 0/4 0 होता है और 0 रूट चलेगा तो 0 ही होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि 0/√4 कितना मतलब हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू 0 कर दीजिए। अब इसको देखिए, ये जो है एक जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, और 4 भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो इसका मान भी निकल गया। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 1 2 मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 1/2, यानी देखिए 1/2 और रूट चढ़ा हुआ है इसके ऊपर में। अब 1 तो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/√2, बिल्कुल। अब ये √3/4 देखिए, ध्यान से देखिए, √3/4 है, √3/4 है, पूरा रूट है ये। अब देखिए ये पूरा रूट है तो √3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन 4 बाहर आ जाएगा। 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 4 2 बन जाएगा। ये रूट से बाहर आ गया, लेकिन √3 नहीं आ पाया, तो इसलिए √3 रह जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 हो जाएगा इसका वैल्यू, √3/2। इसी तरीके से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मान कितना आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, बिल्कुल। अब हम लोग इसका मान निकल गया, यानी साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2, साइन 45 का कितना होता है, 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसी तरीके से हम इसको ला करके फिल करते हैं। यहाँ पे साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2। इसी तरीके से साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए, बिल्कुल वही वैल्यू पुट किए, बिल्कुल 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कॉस, साइन और कॉस, देखिएगा कि जो एंगल का सम जो होगा, जो एंगल का जोड़ जो अगर मान लेते हो 90 डिग्री, यानी जो एंगल एक दूसरे का पूरक होंगे उसका मान सेम होगा। अगर मान लेते हो cos 0 का मान और cos 0 और 90 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो यानी ये वाला एक जो आएगा यहाँ पे cos 0 डिग्री में आकर के पुट हो जाएगा। यानी देखिए cos 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री,
दोनों के एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 + 90 आपका कितना आएगा, 90 आएगा, यानी एक दूसरे का पूरक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री, ध्यान से देखिए, अगर हम बोले कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो देखिए 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है, बिल्कुल 90 होता है सर। तो ये कॉस और साइन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री एक दूसरे का पूरक कौन हो जाएगा, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी कॉस √3/2 यहाँ पे ला करके आप आराम से पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर। अब इसी तरीके से फिर आप क्या कीजिए, आप कॉस 45 और साइन 45 दोनों का योग 90 होता है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो सेम टू सेम वैल्यू यहीं पे बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये √2 है। अब अगर देखिएगा कि कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री दोनों 90 होता है, तो 1/2 यहाँ पे बैठा दीजिए। इसी तरीके से 0 को ला करके बैठा दीजिए। इसको इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर लास्ट वाला वैल्यू को पहले ला के बैठाइए, उसके बाद इसको बैठाइए, उसके बाद इसको बैठाइए, उसके बाद यहाँ बैठाइए, ये बैठाइए, मतलब रिवर्स कर दीजिए, एक दूसरे का उल्टा कर दीजिए, आराम से ये चार्ट बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। ध्यान से देखिए, कोसेक साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जैसे 0, जैसे ये क्या होगा, साइन का जस्ट ऑपोजिट होगा, तो साइन का मान कितना है, 0 है। अब देखिए साइन का मान 0 है, तो हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, तो 0/1 लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा कर देना है, यानी 1 को ऊपर और 0 को नीचे। जब 1 को ऊपर और 0 को नीचे करते हैं तो ये अपरिभाषित हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। कैसे, आपको मालूम होगा कि हम लोग अगर 1 को अगर 0 से भाग करें तो क्या 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा, तो 0 बार पढ़ करके हम लोग आराम से कर सकते हैं। यानी 1 को 0 से भाग किए तो कितना आया, 0 आया, बिल्कुल ये बात क्लियर है। लेकिन अगर हम 0 को अगर 1 से भाग करें तो आप बोल सकते हैं कि ये भाग लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 का पारा एक बार पढ़िएगा तो 0 आएगा, तो फिर 1 बच जाता है, या 0 का पारा आप 2 बार पढ़िएगा तो फिर भी 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 बच जाता है। यानी आप कभी भी, ये भाग का एक रूल है कि यहाँ पे जो ये जो 0 है, 0 से इसका मान छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये मान तो मतलब 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल डिविज़र का मान जो है रिमाइंडर से कभी भी मतलब कि छोटा नहीं हो सकता, मतलब कि बड़ा होगा, तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिविज़र से, तो ये बात आपको मालूम है। तो इसलिए ये अपरिभाषित होता है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, फिर से इसका मान होता है 1/2, तो 2/1, तो 2/1 के बदले में 2/1 लिखे तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि 3/1 तो 3 होता है, 4/1 तो 4 होता है, तो फिर 2/1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, बिल्कुल आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब फिर ये जो 1/√2 है, 1/√2 है, 1/√2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, तो √2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, √2 लिख देंगे, √2 लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान देखिए, ये √2 लिख दिए। अब देखिए इसका मान, ये उल्टा करना है, √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब देखिए 1 है, तो 1/1 होता है, तो 1 को 1/1 लिखिए तो 1 ही होगा, बिल्कुल। तो हम लोग आराम से कोसेक, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक का मान भी निकाल लिए, यानी 3 कॉलम मेरा हम लोगों का मतलब कि फिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं ध्यान से, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा में चलते हैं, ध्यान से देखिए, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का मान कितना है, 1 के नीचे 1 लिखा जाता है, तो ये इसका वैल्यू 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब देखिए इसका मान कितना है, √3/2, तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3, बिल्कुल सर। अब देखिए ये 1/√2 है, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये √2
2/1 होता है, तो वो 1 को लिखा जाता नहीं है आराम से, ये सिर्फ √2 ही लिखा जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, √2 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये 1/2 है, तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ऊपर 1 नीचे 2/1, तो सिर्फ 2 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 लिखा जाता नहीं है बिल्कुल। 1 तो मतलब कि उसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये 2 ही होगा। अब हम लोग देखिए ये 0 को हम लोग 0/1 लिखते हैं, बिल्कुल ये सब के नीचे समझ लीजिए कि 1 एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग 1 को ऊपर करेंगे और 0 नीचे करेंगे। किसी के भी नीचे अगर हर में अगर 0 आ जाए तो समझ जाइए कि वो अपरिभाषित है। हर में 0 आ जाए तो ये समझ जाइए अपरिभाषित है। यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है कि आपको एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बात याद रखिएगा बस, कि 0 ऊपर में रहे और नीचे कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, ये चीज़ वैलिड है, ये चीज़ वैलिड है और इसका मान कितना होगा, 0 होगा। बिल्कुल ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है, क्योंकि 0 एक अपरिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम उसके हर में उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और हर में 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर नीचे 0 आ जाए, ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, लेकिन नीचे 0 आ जाए तो ये चीज़ इनवैलिड हो जाता है, ये चीज़ अपरिभाषित हो जाता है, ये अनडिफाइंड है, इसी को इन्फिनिटी मतलब इसका मान इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, इसको अब तक डिफाइन नहीं किया गया है, ये चीज़ गलत है, यानी 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0 है, 0 था, cos 90 डिग्री का मान 0 था, तो हम लोग 0/1 लिखे। तो अब हम लोग इसका उल्टा करते हैं कि इसमें sec में, तो 1/0 हो गया, 1/0 का मान ये इनवैलिड अपरिभाषित होता है, ये यहाँ पे आप लिख दीजिए अपरिभाषित। इस तरीके से आप आराम से आप साइन, कॉस, कॉसेक, सेक निकाल चुके हैं। अब देखिए tan थीटा का मान निकालना बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इतना डरिए मत, आराम से इस सारे कंसेप्ट को देखिएगा और बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है आपका। ध्यान से देखिए, अब इस ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है कि ये tan थीटा। अब देखिए ध्यान से tan थीटा का मान आपको मालूम है कि tan थीटा का मान होता है sin θ/cos थीटा। अभी हम लोग ट्रिक में थोड़ी देर पहले देखे, sin θ/cos थीटा होता है, यानी sin थीटा का मान और cos थीटा के मान को भाग करने पर tan थीटा का मान मिल जाता है। अब देखिए सबसे पहले tan थीटा का मान, sin थीटा और cos थीटा के मान को भाग कीजिए तो 0/1, 0/1 क्या हो जाता है आपका, 0/1 0 होता है, 0/1 0 होता है, तो बिल्कुल सर 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों के मान को भाग करना है, फिर से भाग करना है, तो ये देखिए 30 डिग्री पर भाग करना है, आराम से 1/2 को भाग कीजिए √3/2 से, बिल्कुल सर। तो देखिए 1/2 तो 1/2 ही होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर वो पलट जाता है, ये भाग में ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है ऐसा क्यों होता है तो हम वो भी बता देते हैं आपको। देखिए ध्यान से, हम 1/2 को 1/2 ये बटे है, इसके बदले में हम भाग का चिन्ह लिख सकते हैं, बिल्कुल, और ये √3/2 है। अब 1/2 है और भाग के बदले में हम लोग गुना लिखते हैं, तो 2 ऊपर चले जाता है और √3 नीचे आ जाता है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1/√3 आया। ये बेसिक्स बात था, तो इसलिए हम आपको बता दिए। तो 1/2 को 1/2 लिखिए और ये √3/2 को पलट दीजिए, नीचे पलट दीजिए, 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/√3 बचा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। बिल्कुल सर, आराम से इसका मान निकालना सीख गए हम लोग। अब देखिए cos 45 का मान, तो ये दोनों को भाग कीजिए आप, 1/√2 को भाग कीजिए कितना से, 1 फिर √2 से। अब देखिए ध्यान से, ये वाला बदलेगा नहीं, 1/√2 रह जाएगा, गुना का चिन्ह दीजिए, ये बदल जाएगा, √2 ऊपर चले जाएगा और उसका 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया, यानी ये 1 आ गया आपका
टेन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, टेन 60 का मान निकालने के लिए। तो √3/2 को भाग कीजिए, √3/2 को फिर से भाग कीजिए, किससे आप √3/2 को भाग कीजिए, किससे, 1/2 से, 1/2 से, 1/2 से भाग कीजिए, 1/2 से बिल्कुल भाग कीजिए। तो आप क्या कीजिए, ये वाला वैल्यू आप एज इट इज़, ये वाला वैल्यू आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। √3/2 गुना ये वाला वैल्यू को पलट दीजिए, 2 को ऊपर कर दीजिए और 1 को नीचे कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। कितना आ गया, √3। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखिए फिर से 1 और 0 को भाग करेंगे। तो अभी हम आपको बताया कि 1/0, फिर से जैसे नीचे 0 आए तो आप उस चीज़ को समझ जाइए कि इनवैलिड है, ये गलत है, इसको अपरिभाषित कहा जाएगा, ये इन्फिनिटी कहा जाएगा, इसको अपरिभाषित। इसका मान इन्फिनिटी तक पहुंचता है, इसका मान अभी तक निकला नहीं है, तो समझ लीजिए ये अभी तक डिफाइन ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है। तो ये मान हम लोग tan थीटा का निकाल लिए। जैसे ही tan थीटा का मान निकाले तो हमारे मन में लड्डू फूटना चाहिए कि हम लोग आराम से cot थीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए cot थीटा का मान निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या कर देंगे, 0 है तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। इसका उल्टा करना है तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये चीज़ जैसे ही आता है तो ये अपरिभाषित हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। ये बार बार बता चुके हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, अपरिभाषित बिल्कुल। cot थीटा, cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान है 1/√3, तो 3 ऊपर 1 नीचे, √3 ऊपर 1 नीचे, तो 1 को लिखा जाता नहीं है, समझ लीजिए। तो √3 ही इसका आंसर हो जाएगा, √3 बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ ध्यान से, 1 को कितना बार भी पलटिए, 1 ही होगा, बिल्कुल 1 इसका मान होगा। अब ये √3 है, नीचे 1 है, √3 है, नीचे 1 है, समझ लीजिए इसका मान। तो 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, √3 नीचे आएगा, बिल्कुल सर इसका मान निकल गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो है अपरिभाषित है, ठीक है। अब ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित का मतलब होता है कि 1/0 है, बिल्कुल सर 1/0 है, तो ये 0 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो हम लोग अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर इसका मान आराम से निकल गया। यानी हम इस चार्ट को पूरी तरीके से बनाना सीख गए। अब ये चार्ट जब आप बनाना सीख गए तो इस चार्ट का हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में, कुछ क्वेश्चंस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप आराम से इसका मान निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चार्ट का मान मतलब कि इस टेबल का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। बस इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए। आपको चार्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, आप आराम से ही इस सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो एक बार अगर हम लोग बात करें कि कैसे निकालते हैं ट्रिक से साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान अगर आपको ट्रिक से निकालना है तो हम आपको बताएं कि साइन 60 डिग्री का मान निकालिए अगर, तो साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे की उंगलियां देखते हैं। साइन 60 से नीचे मतलब पीछे की उंगलियां कितना है, 1 2 3, तो कितना आ गया, तो 3, और फार्मूला बोलता है रूट दीजिए, रूट दे दिया, और नीचे 2 दीजिए, दे दिए। तो साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। देखिए आप साइन 60 का मान आया ना √3/2, साइन 60 का मान आया ना √3/2। तो बिल्कुल ये आप ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से इसको निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सारे एंगल्स को अप्लाई करते हैं। देखिए tan 30, tan 45, tan 60, आपको मालूम होगा कि tan 30 का मान कितना होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान कितना होता है आपको मालूम होगा, tan 60 का मान होता है √3। आपको मालूम होगा कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू आपको आप टेबल को देखिएगा, आराम से आपको मालूम है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, तो ये पूरे पर स्क्वायर चला दीजिए, बिल्कुल सर। tan स्क्वायर 45 का मान देखिए 1 होता है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, +1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। इस पर स्क्वायर था तो 1 पर भी स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो प्लस।
आपको मालूम है कि टेन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। तो √3 प्लस था √3, तो √3 का होल स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करने बोला है। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, इस पर पूरे पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको मालूम है कि √3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से इसका मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बिल्कुल सर। अब देखिए √3 ये कैंसिल कर देगा इसको, तो आपका कितना आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इधर 1/3, इधर 1, इधर 3, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 1/3 प्लस कितना आ गया, 4। अगर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो समझ जाइए कि कितना हो गया, 3 आ गया। तो 3 का भाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 3 आएगा, 1 बार, तो उसी 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल 1 का भाड़ा कितना बार पड़ेगा कि 3 आएगा, या 1 को 3 से भाग दीजिए तो आप 1 का भाड़ा 3 बार पड़ेगा कि 3 आएगा, तो 3 आया। उसी 3 को 4 से गुना कीजिए, 4 या 12, बिल्कुल सर। तो 1 + 12 कितना आ गया, 13/3 आपका आंसर आ करके तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन का मान कितना होगा, 13/3। तो एक चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके पास उदाहरण नंबर 6 आ चुका है, और ये उदाहरण नंबर 6 आपके टेक्स्ट बुक्स यानी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी आपका क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, बिल्कुल। उसके बाद ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी का लंबाई जो है उसका कितना, 5 सेंटीमीटर है। और एंगल ए सी बी यानी एंगल सी यानी एंगल ए सी बी यानी एंगल सी 30 डिग्री दिया हुआ है आपके पास। तो देखिए आकृति इतना तो दिया गया क्वेश्चन में। तो भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा बी सी, देखिए भुजा बी सी ये वाला भुजा और भुजा ए सी दोनों की लंबाई आपको निकालना है, दोनों की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा भुजा का आप लंबाई निकालना चाहते हैं, BC का। अगर BC का निकालना चाहते हैं तो BC को जो भुजा आपके पास दिया है उसके साथ आप रिलेट कीजिए कि ये क्या है आपका, इसके साथ और ये वाला भुजा दोनों का रिलेशन निकालिए। रिलेशन कौन सा एंगल के हिसाब से निकालना है, एंगल ACB यानी कौन 30 डिग्री दिया हुआ है, कौन सी। तो ये जो एंगल आपके पास है उसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, P बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, H बोलते हैं, बिल्कुल सर H बोलते हैं। और ये जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये B है, बिल्कुल जो बच गया वो B है। तो PBH आपके पास है। ध्यान से देखिए, आपको भुजा कौन सा निकालना है, भुजा BC निकालना है पहले। तो आप P और B का रिलेशन देखिए, P/B कौन सा फॉर्मूला देता है आपको, P/B कौन सा फार्मूला देता है, tan देता है, tan थीटा बराबर P/B। आपको ट्रिक बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये बताए थे आपको फॉर्मूला में। तो आप देखिए P/B कौन देता है, tan थीटा देता है, यानी tan थीटा का फॉर्मूला आप लगाइए और आराम से इसको दोहरा दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, आराम से इसको दोहरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको आराम से देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एंगल ACB बराबर 30 डिग्री, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। तो अब ध्यान से क्या होगा, हो जाएगा मेरा कि भुजा मान लेते हैं, भुजा BC निकालना है, भुजा BC निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/B, बिल्कुल सर P/B लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जो रहता है वही एंगल थीटा रहता है तो थीटा देते हैं, एंगल A रहता है तो A देते हैं। यहाँ पे 30 है तो 30 देंगे, तो tan 30 बराबर P/B। अब ध्यान से देखिए, tan 30 अभी 30 रहने दीजिए। P का मान कितना है आपके पास, P का मान है 5 और B का मान क्या है निकालना है, B क्या है, BC है, BC दे दीजिए इसको, BC। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान आप बोलिएगा सर, tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी 1/√3
1/√3 होता है, बिल्कुल सर। और ये 5 तो 5 ही रहेगा, और ये BC आपका BC रहेगा। तो BC जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, BC 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BC हो जाएगा, और ये √3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/√3 हो जाएगा। तो 5/√3 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, BC का वैल्यू निकल गया। तो BC का वैल्यू आपके पास आ चुका है कितना, 5/√3। आराम से इस तरीके से आप BC निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपको, AC निकालना है। ध्यान से देखिएगा, AC निकालना है। आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालना है आपको। अब AC निकालना है तो पहले हम एक काम करते हैं, उसी 30 डिग्री पर निकालना है। अब AC जो निकालना है, AC अब रिलेशन देखिए, ये जो दिया हुआ भुजा है 5 सेंटीमीटर, उसका रिलेशन किसके साथ देखिए आप, इसके साथ। तो ये है P, ये है H। P/H कौन सा फॉर्मूला देता है, साइन थीटा देता है, बिल्कुल सर, साइन थीटा देता है। तो लिखिए आप कि साइन 30 डिग्री बराबर P/H है यदि, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, बिल्कुल सर। P का मान कितना है, P का मान 5 है, तो 5 बैठाइए। और H का मान कितना है आपका पास, H का मान निकालना है, यानी AC दीजिए, बिल्कुल। आप AC से 1 मल्टीप्लाई होगा AC होगा, और 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 दूना 10 होगा। ये 10 सेंटीमीटर निकल गया, यानी भुजा BC 5/√3 सेंटीमीटर, भुजा AC 10 सेंटीमीटर। आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। बिल्कुल आपको इसी तरीके से कंसेप्ट को लगाना है, आराम से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, कौन Q समकोण है, आकृति में दिखाया गया है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो एंगल QPR, एंगल PRQ ज्ञात कीजिए। दो एंगल ज्ञात करना है। अब देखिए, दो भुजा आपको दिया हुआ है, आपको एंगल ज्ञात करना है। एंगल क्या है, QPR, यानी एंगल QPR बीच में किसका बात हो रहा है, P का बात हो रहा है। तो एंगल P देखिए ध्यान से, पहले एंगल P निकालते हैं। चलिए एंगल P निकालते हैं। अब जब एंगल P निकालेंगे तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा मेरा, सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला भुजा क्या होता है मेरा, H होता है, बिल्कुल H होता है। और जो बच गया वो क्या होता है, B होता है, बिल्कुल सर, B होता है। ध्यान से देखिए, अब हमको जो वैल्यू दिया हुआ है B होता है, तो B को अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, ये B है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो अनुपात आपके पास एक भुजा 3 है, दूसरा 6 है, तो ये दोनों भुजा का अनुपात लगाइए इस एंगल के हिसाब से, आराम से एंगल निकल जाएगा। तो इसका मान आप देखिए कि H और B और B और H का रिलेशन आता है कॉस में। किस में आता है, कॉस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल क्या है, QPR, एंगल QPR बराबर हम लोग बोल सकते हैं एंगल P, बिल्कुल एंगल P, और ये बात बराबर है। तो हम लोग अगर cos P लगाए, cos P बराबर हम लोग बोल सकते हैं cos P बराबर cos थीटा है, तो B/H फॉर्मूला होता है, B/H, बिल्कुल सर। तो हम लोग cos P बोल सकते हैं इसको, तो cos P। B का मान कितना है मेरा, B का मान है PQ यानी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बैठा दिए। H कितना है मेरा, H है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बैठा दीजिए, बिल्कुल। तो अब हम लोग बोल सकते हैं cos P, ये कट करके कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2। अब बताइए 1/2 किसका मान होता है, ऐसा कौन सा cos का एंगल है, cos या इधर है तो इधर भी cos लेके आना है आपको। तो ऐसा कौन सा cos का एंगल है जो 1/2 वैल्यू देता है, आप बोलिएगा सर cos 60 डिग्री। कितना है, cos 60 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो हमको क्या देता है, मान 1/2 देता है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इधर cos P लिखेंगे और इधर 1/2 के बदले में लिख देंगे cos 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, इधर भी cos इधर भी cos, कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि
P बराबर 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल P बराबर 60 डिग्री निकल गया मेरा आंसर, यानी एंगल P 60 डिग्री आ गया। तो हम लोग को निकालना आता है एंगल QPR बराबर एंगल P माने लिख सकते हैं, माने क्या लिख सकते हैं उसको। तो ये वैल्यू मेरा आ गया, आराम से निकल गया आंसर। तो ये मान निकल गया मेरा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः एंगल QPR बराबर 60 डिग्री। एक आंसर तो मेरा यहीं पे आ गया, एक आंसर तो मेरा आ गया। लेकिन हमको और भी एंगल निकालना है, एंगल PRQ निकालना है, यानी एंगल R निकालना है। देखिए एंगल R ये निकालना है। अब अगर बात यहाँ पे करें, बात यहाँ पे ये है कि एक एंगल अगर आपके पास अगर 60 डिग्री का आता है, एक एंगल अगर 60 डिग्री का यहाँ पे है, तो ये 30 डिग्री का होगा, क्योंकि एक दूसरे का ये लोग पूरक कोण है। ये तो अपने आप में 90 है। तो आप त्रिभुज का तीनों कोणों का योग देखते हैं 180 होता है। तो 90 और 60 150 हो गया। 150 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा, तो 30। तो इसको हर हाल में 30 डिग्री, ऐसे आपको मालूम है कि इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वाला पर में लगा करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हमको अगर त्रिकोणमितीय अनुपात से निकालना है तो इसको भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको एंगल कौन सा निकालना है, एंगल निकालना है ये वाला, एंगल निकालना है अब ये वाला। तो आपका PBH सब मतलब कि P और B बदल जाएगा, बिल्कुल सर P भी बदल जाएगा। ये वाला एंगल निकालना है, तो इसके सामने वाला वैल्यू क्या होता है, इसके सामने वाला वैल्यू होता है P। बिल्कुल 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होता है, H। तो बच गया जो है B। तो दो भुजा कौन सा आपको दिया हुआ है, आपका एक भुजा दिया हुआ है आपका वो P है, और एक भुजा दिया हुआ है वो H है। तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। देखिए P/H साइन थीटा फार्मूला लगाइए, P/H साइन थीटा का फार्मूला लगाइए। तो आप बोल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं कि एंगल क्या है, PRQ। एंगल PRQ बराबर एंगल R। बिल्कुल सर। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन R बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/H। तो साइन R इधर हम लोग लिखेंगे, P का मान कितना है 3, बिल्कुल सर, और H का मान कितना है 6। तो 6 कट करके कितना आएगा 1/2। तो साइन R आ गया आपका 1/2, बिल्कुल। अब बताइए ऐसा कौन सा एंगल है साइन का जो 1/2 मान देता है, वो मात्र ऐसा एंगल 30 डिग्री है। तो हम लोग साइन, तो इधर तो साइन R लिखेंगे ही लिखेंगे, और इधर हम लोग लिख देंगे साइन 30 डिग्री। क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, साइन कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि एंगल R बराबर 30 डिग्री निकलता है, एंगल R बराबर 30 डिग्री निकलता है। और एंगल R को अभी हम लोग माने हैं क्या, एंगल PRQ। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री। ये इस तरीके से आप बनाइएगा, तो ये वाला आंसर भी आपका आ गया। तो दोनों एंगल निकालने बोला था, हम लोग दोनों एंगल निकाल चुके हैं। हम लोग चलते हैं आखिरी उदाहरण पर। तो ये उदाहरण नंबर देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, यदि साइन A - B बराबर 1/2 हो और कॉस A + B बराबर 1/2 हो, एंगल A का मान ग्रेटर होना चाहिए एंगल B से। तो A और B ज्ञात कीजिए। देखिए आप इतना सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सिर्फ ये लिखिए कि साइन A - B का मान 1/2 दिया हुआ है, बिल्कुल सर। और इधर कॉस A + B का भी मान कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है सर, 1/2 का मान दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में साइन और कॉस का मान 1/2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि साइन A - B और कॉस A + B का मान मतलब बराबर है। तो ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है कि अब बताइए कि साइन A - B 1/2 के बदले में हम साइन का ऐसा कौन सा एंगल लिखेंगे जो 1/2 मान देता है। आप बोलिएगा सर साइन का ऐसा एक ही मात्र एंगल है, वो है साइन 30 डिग्री, जो हमको क्या देता है, साइन 30 डिग्री हमको क्या देता है, 1/2 देता है। तो दोनों तरफ साइन कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि A - B का वैल्यू कितना आया आपके पास, 30 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। बिल्कुल सर। इधर आ जाइए। अब देखिए इधर में क्या होगा कि कॉस A + B
1/2। ऐसा कौन सा कॉस का एंगल है जो 1/2 मान देता है? आप बोलेगा सर ऐसा कॉस का एकमात्र एंगल है, वो है कॉस 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 के लिए मतलब 1/2 के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। बिल्कुल। तो कॉस कंपेयर हो गया। कंपेयर करने पर क्या पता चलता है कि ये a प्लस बी जो है वो ही 30 डिग्री है। a प्लस बी का मान कितना है यहाँ पे, सॉरी 60 डिग्री है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है a माइनस बी 30 डिग्री है, a प्लस बी 60 डिग्री है, ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। मतलब 1 + 2 करने पर अब देखिए a माइनस बी है, प्लस करेंगे a प्लस बी, LHS को LHS में जोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, ये 30 है और वो 60 है। LHS को LHS में जोड़ दिए तो देखिए b से b कैंसिल हो गया। बिल्कुल, a और a 2a आ गया और 60 और 30 कितना आ गया, 90 आ गया। तो 2 से काटेंगे तो 45 आएगा। तो a का मान कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो फिर a का मान अगर समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में रखे, तो हम लोग अगर a का मान समीकरण 2 में ही रखते हैं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर अब a प्लस बी का मान कितना है, 60 डिग्री है। बिल्कुल सर, a का मान कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए आप 45 डिग्री प्लस b रहने दीजिए 60 डिग्री। तो b को यहाँ पे रहने दीजिए। 60 में अगर 45 चले गया तो कितना बचेगा सर, 15 डिग्री बचेगा। तो a का मान कितना आ गया आपका, 45 डिग्री, और b का मान कितना आ गया आपका, 15 डिग्री आ गया। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये उदाहरण नंबर 6, 7, 8 हो चुका है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए, आज हम लोग ट्रिक से हम लोग विशेष एंगल पर उसका अनुपात निकालना सीखे। फिर हम लोग उसको चार्ट में भी देखे और हम लोग का कंसेप्ट बिल्डअप करने के बाद हम लोग 2 क्वेश्चन भी किए। उसके बाद उदाहरण नंबर 5, 6, 7, 8 हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और वो क्वेश्चन आपको मतलब कि एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद 8.3 आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद 8.4 यानी ट्रिगो का जो कंटेंट बुक पोर्शन का है सारा चीज़ आपको मतलब कि 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।